नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीट इंटरनेट। मैं हरपाल सिंह। इसमें हम एक महिला के पास हैं, जहां पर जो है सरकार एक तरफ तो महिलाओं को 50% जो है कोटा देने के लिए बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। हमारे ही देश के अंदर बेटी बचाओ का अभियान भी जो है सरकार चलाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे देश में जो बहू बेटियाँ हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं आपको असुरक्षित आज भी नज़र आती हैं। तो यहाँ एक वाक्य डेराबस्सी के अंदर का है, जहाँ पर 9 महीने से एक रेप पीड़ित महिला जो थाने के चक्कर काट चुकी है, लगातार काट भी रही है, सरकार से भी गुहार लगा चुकी है, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तक भी जो है चिट्ठी पत्र डाल चुकी है, लेकिन शायद पंजाब की सरकार अभी तक नींद से जागी नहीं। क्योंकि पुरानी सरकार को तो हम कहते थे कि नींद में है, लेकिन जागने का जो दावा आम आदमी पार्टी की सरकार ने शायद किया था, वो लगता है अब तक साल होने के आसपास है, तो शायद अब तक जागी नहीं। क्योंकि एमएलए जो है यहाँ के विधायक वो भी डेराबस्सी के हैं, और शायद जो रेप पीड़िता का मामला है ये भी डेराबस्सी के अंदर का है। तो यहाँ एक पीड़िता है हमारे साथ, रेप पीड़िता है, उनका 9 महीने से केस चल रहा है। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और उसमें कौन कौन गुनाहगार है, क्या कार्रवाई अब तक हुई है और क्या उनकी मांग है। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैम, क्या आपके ऊपर मामला है, क्या चल रहा है? सर, आज से 9 महीने पहला 30 तीन को मेरा एक पर्चा दर्ज किया गया था। मैंने मेडिकल करवा के पर्चा दर्ज हुआ था 376 328 का। आज 10 महीने हो गए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। थाने के चक्कर काट काट के मैं परेशान हो गई हूँ। उल्टा जब मैंने वहाँ जाके थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया तो उल्टा मुझे मेरे पे ही पर्चा देके। मैं आशा कालिया जी, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਪਨ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਫੜਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ मुझे ही 10 दिन की जेल खानी पड़ी। एक्यूज तो फरार है, एक्यूज का कोई पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन मैं 10 दिन की जेल जरूर काट आई हूँ। नहीं, आपने जो रेप का आरोप जिस पर लगे, कितने आदमी जो थे? वो है तो 3 आदमी जी। एक तो जिसने मेरा रेप किया, दूसरा वो जिसकी ये कोठी है, जो उसके करिंदे थे, जो उसको कोठी की चाबी देके गया, जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है। ठीक है जी। एक कोल्ड ड्रिंक लेके आता वो व्यक्ति है। 3 जने हैं, मतलब 3 दोषी हैं इसमें। 3 दोषी हैं, उसमें से सिर्फ एक दोषी का नाम दिया गया जो हज्जी नदीम है। तो बाकियों के नाम पुलिस ने आपने पूछा नहीं, बाकियों के नाम क्यों नहीं डाले इसमें? सर, मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं पूछ के परेशान हो गई हूँ। मैं जाती हूँ तो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, मुझे बताया जाए, मुझे बुलाया नहीं जा रहा जी। एक्यूज फरार है, तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज पे चल रही है? तो क्या आप अब तक आपने कोई आला अधिकारी उससे ऊपर किसी को कंप्लेंट की है? सर, मैंने कोई भी आला अधिकारी नहीं छोड़ा। ये 9 महीनों में तीसरी बारी। नहीं, कंप्लेन ही भेजी आपने या आप जाके भी खुद मिले? सर, मैं खुद जाके मिलती हूँ तो कोई सीट पे बैठा है, कोई नहीं बैठा है, कोई बोल देता आ जाना जी, कल आना। मैं एसएसपी को 3 बारी मिली हूँ। अब तो शायद एसएसपी साहब चेंज हो चुके हैं। तो जो पहले थे उनसे मैं 3 बारी मिल चुकी हूँ, उनके रीडर को भी मिल चुकी हूँ। मैंने ये भी दिखाया कि आपकी एक पुलिस अफसर एएसआई परवीन कौर मेरे से 50,000 रुपये लेते हुए ये वीडियो मेरे पास पड़ी है। मेरे घर आके नक्शा बनाने के नाम पे मेरे से पैसे ले गई है। उसने बोला कि एसएचओ जस कंवरपाल ने मेरे से पैसे मंगवाए। ठीक है। उसके बाद भी सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। जब मैं मीडिया के संपर्क में आई, जब मैंने देखा अब ये आला अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे उसमें, ना मुझे बुलाया जा रहा है, फिर मैं मीडिया के संपर्क में आई और एक इंटेलिजेंस से मुझे फोन आया। उन्होंने बोला कि आपके पास जो वीडियो है आप एक हेल्पलाइन पे डाल दो। हेल्पलाइन पे डालते सर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, मैं उनके ऑफिस गई। उसके बाद डीएसपी आलूवालिया ने जब देखा कि अब हमारी जान कुंडी में अड़ गई है भाई, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने अपने आप ही पर्चा देके अपने आप ही जो करना, ना मुझे बुलाया
कि हम पर्चा देने लगे हैं मैडम पे या कुछ है, आपके साथ मैडम ने क्या किया क्या नहीं किया। किस चीज का पर्चा आप पे होता, किस दिन के लिए आप 10 दिन जो कह रहे हैं, आप 10 दिन जो आप जेल में रह के सर मैंने क्या पर्चा आप पे किया? ASI परवीन कौर पे क्या कहते हैं करप्शन एक्ट का पर्चा दर्ज करवाया था। इनको मजबूरन SHO जस कबरवाल और DSP को ये मजबूरन में पर्चा देना पड़ा। जब इन्होंने देखा कि अब ये लेडी भाई उनको मुजरिमों को छोड़ के हमारे पे ही उल्टा अटैक करने लगी है, इन्होंने मुझे प्यार से थाने में बुलाया। थाने में बुला के मुझे बोलते कि बेइज्जती होगी, इतनी बेइज्जती हो चुकी है, अब तू और बेइज्जती करा रही है, तू फैसला कर ले, तो 65 लाख में तेरा फैसला हो जाएगा, जिसमें 25 लाख हमारे 40 लाख तेरे, तो हम तेरा फैसला करवाएंगे, बैठ के कराएंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। जब मैंने फैसला करने से मना कर दिया, मैंने बोला एक बार एक्यूज तो लेके आओ सामने, फैसला तो तभी होगा जब एक्यूज होंगे। ये पेपर से लेके आ गए, इन्होंने बोला बस इस पे साइन करते, पैसे तेरे घर पे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला नहीं जी, पहले एक्यूज को बुलाओ तब मैं फैसला करूंगी। इन्होंने देखा भी जब अब ये हाइपर होगी, अब इस पे भी कोई बस नहीं चल रहा है, मैं उस पर फिर क्या कहते थे फेसबुक पे लाइव भी उसी टाइम हो गई भी। इन्होंने मुझे जबरदस्ती थाने में बुला लिया, अब मुझे ये जाने नहीं दे रहे यहाँ से। इन्होंने देखा बात बढ़ती को देख के भी ऐसे ऐसे बात है, DSP मैडम ने मेरे पे पर्चा दे दिया। ठीक है। मानयोग जज साहब के सामने मुझे पेश किया गया। जज साहब ने पूछा कि आपने हंगामा क्यों किया। मैंने बोला मैडम जी, इन्होंने मुझे ये बोला कि आप पे 1 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का आरोप है। मैंने इनको बोला कि जिस मेरी कोई ऑडियो वीडियो कुछ तो इनके पास होगा जिसमें ये मुझे बोल रहे हैं, साथ में एक्यूज तो पहले गिरफ्तार करें। तो मैडम ने SHO जज कबरवाल को पूछा कि आपने इसके मैडम के 164 के बयान हो चुके हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया। तो SHO बोलता है कि मैडम PO की प्रोसेसिंग जारी है। मतलब आपका आपके साथ तो वो काम होगा जैसे बाबा जी वाला हुआ था, इस सिरसा से वो यहाँ बुला लिए कि भाई कुछ पूछना है, लेकिन उनको यहाँ अरेस्ट कर लिया। हाँ। तो आपको भी ऐसे थाने में बुलाया। हाँ। और आपको भी वहीं अरेस्ट कर लिया। मेरे गोल्ड ऑर्नामेंट देके और मेरा अभी तक इन्होंने फोन वापस नहीं किया है। ठीक है। तो यहाँ के जो आपका विधायक है वो भी हमेशा से वीडियो आती है उनकी, दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या आप उनसे मिले इस बारे में? सर मैं क्यों मिलूं सर, मैं तो पहले इतनी परेशान हूं। आपके हल्के के विधायक सुनो, जब अभी तो वो प्रशासन में नहीं है, अभी तो प्रशासन ही नहीं कुछ कर पा रहा, तो MLA क्या करता मेरे? नहीं, प्रशासन देखो, ये प्रशासन अलग है, विधायक अलग है। विधायक तो देखो इन पे बोल सकता है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो आपको क्या आपको फिर बात ऐसी जब है आप सर, ऊपर तो SP तक चले गए, क्या आपने जो आपके एरिया के हैं आपके उनके पास भी जाना चाहिए? विधायक मुझे अच्छे से जानते हैं जी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक शहर की फेमस लेडी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि विधायक मुझे ना जानते हों। अगर उनकी पार्टी के लोग मुझे जानते हैं, पार्टी ज्वाइन कराने के लिए मुझे जानते हैं, तो क्या वो ये खबर सुन नहीं रहे या ये खबर वो देख नहीं रहे? क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि एक औरत, कौन सी औरत है जो इतनी तंग हुई हुई है, बारी बारी टीवी में खबर चले, वोटें मांगने कैसे आते हैं? फिर वोट मांगने भी ना आए। तो बस लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अभी चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अज्जू और नादिर को नामजद किया जाए और हज्जी नदीम को गिरफ्तार किया जाए, और जैसे मैंने सलाखों के पीछे 10 दिन लगाए हैं, उसे कम से कम 10 साल लगवाए जाए। ठीक है। तो जैसे आपने महिला से जो रेप पीड़ित महिला है, हमने सीधी लंबी चौड़ी बात नहीं करी, जो सीधी बात है वो आपसे हम रूबरू करा रहे हैं। क्या प्रशासन ये चाहता कि निर्भया कांड या वैसे कांड हो तभी प्रशासन जागेगा, या ये कोई आत्मदाह कर ले जो धमकी है बार बार आत्मदाह की देते, या वो ये चीज़ कर लें तभी प्रशासन इसमें जागेगा? तो सोचना आप लोगों को है कि उससे पहले ज़्यादा कार्रवाई करें या उसके बाद कार्रवाई करें। उसके बाद कैंडल लाने से या कुछ लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश करें कि सरकार पहले ही ये काम करे कि जो रेप पीड़िता हमारी माताएं बहनें जो भी है वो ऐसा कदम उठाने का मजबूर ही ना हो, सरकार जागे। और हल्का विधायक से मैं अनुरोध करता हूँ, यदि ये आपको सरेआम कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि आप इनको जानते हैं, तो आज तक आप पीछे क्यों हैं? आप हर जगह घूमते हैं, शायद ये खबर भी आपके पास कानों में जरूर होगी, तो आज तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आम कार्य करें। और रही जनता जो मेरी देख रही है वीडियो, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पीड़िता के साथ खड़े होकर इनको इंसाफ। इसके बाद हमने डेराबस्सी के ASP आहलूवालिया से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा।
मैम, डेराबस्सी की रहने वाली महिला के साथ रेप का मामला आया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को जानकारी दी है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर जानबूझकर पुलिस जो है वो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जी देखिए, ये जो मामला है, ये रेप का जो मामला है, मेरे पास इंक्वायरी के लिए आया। नवंबर महीने की बात है, पिछले महीने की बात है। इसी दौरान एक ऑडियो क्लिप पेश की जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ द अक्यूज्ड, जिसमें काफ़ी ग्रीवियस एलिगेशंस लगाए जाते हैं, ग्रेव एलिगेशन लगाए जाते हैं। पैसे का लेन देन की बात सामने आती है। अब यही इंक्वायरी चल रही है और अब ये इंक्वायरी को आगे अंजाम देंगे। एक सिट बना दी गई है इसके लिए। मैम, जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, उसका ये भी आरोप है कि पुलिस जो है इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पैसे लेकर केस को रफा दफा करने के लिए फोर्स कर रही है। जी देखिए, अभी तक तो जो मेरे पास ऑडियो क्लिप आई है उसके अंदर अक्यूज की तरफ से एलिगेशन है कि ये विक्टिम की ऑडियो क्लिप है जिसके अंदर पैसे का लेन देन हुआ है। तो जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड से समथिंग एल्स। मैम, जो आप बात कर रही हैं कि एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है, वो मामला तो अभी आया है, लेकिन ये जो रेप का मामला है ये 9 महीने पुराना मामला है। अभी तक आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि FIR हुए 9 महीने हो चुके हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इंक्वायरी, जैसे ही मैंने नवंबर के महीने में ज्वाइन किया है ये सब डिवीजन, तो ये इंक्वायरी भी मुझे नवंबर के महीने में ही मिली है और ये ऑडियो क्लिप भी नवंबर के महीने में हमें मिली है। एक महिला पुलिसकर्मी पैसे लेते हुए, उसी रेप पीड़िता से पैसे लेते हुए भी नजर आई हैं। उन पर भी मामला दर्ज है, कई आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज है, उनकी भी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। देखिए, जब ये आई है, वीडियो वायरल हुई है, तब उसी रात हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पर्चा किया। हमने ये पर्चा किया है सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ वायरल वीडियो को लेकर। प्रोटोकॉल और रूल्स के मुताबिक हमने ये ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आगे फॉरवर्ड करवा दिया है और इस मामले की जांच अभी कर रहे हैं विजिलेंस ब्यूरो। मैम, क्या लगता है कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या 9-10 महीने और लगेंगे या फिर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, या इसी तरह से सालों साल जांच चलती रहेगी? देखिए, हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। FIR दर्ज होती है, अपना हर कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैंडेटरी है टू रजिस्टर FIR। हाउएवर, FIR इज नॉट द एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। FIR इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ एक शुरुआत है जिसमें अक्यूज विक्टिम दोनों की तरफ से जो भी सामने आ रहा है उसके बेसिस पे हम अपनी तफ्तीश करते हैं। इसी दौरान, जैसे मैंने पहले भी कहा, काफ़ी ऐसे पहलू आए हैं, ना कि सिर्फ ये ऑडियो क्लिप, बट और भी कई सीरियस एलिगेशंस आए हैं जिनकी तफ्तीश इन डेप्थ करने की जरूरत थी, इसलिए ये सिट बनाई गई है। तो जो भी रूल मुताबिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आते हैं, जैसे ही एविडेंस अड्यूस होता है बाकी की भी एलिगेशंस का, उसी के हिसाब से जस्टिस विल बी सर्व्ड इन एन इम्पार्शियल मैनर। पीड़ित का बार बार कहना है कि पुलिस जो है वो पैसे लेकर अपराधियों को बचा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, कि कहना कि मैं भी आपको भी हिदायत करूंगी कि हम इसको सेंसेशनलाइजेशन या मीडिया ट्रायल ना बनाएं। जो एविडेंस है वो तो ऑन रिकॉर्ड आ ही जाएगा। एक पीड़िता का ये भी कहना है कि मैम कि मेरे केस को दबाने के लिए मुझ पर जो है झूठा दूसरा रेप केस लगाया गया और उसके लिए मुझे 10 दिन की सज़ा भी जो मुझे हो चुकी है, तो वो इसी वजह से लगाया गया कि मेरा केस जो है वो दबा दिया जाए। देखिए, ये हमारा कोर्ट की हमारे डिस्प्यूट जो भी है, ये हमने जज साहब के सामने सारा मामला आगे रखेंगे, तो उस हिसाब से जैसे कोर्ट का फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। ऑन द कैमरा बता दीजिए मैम, कितनी मतलब और कितने टाइम में जो आरोपियों की गिरफ्तारी है मतलब इस मामले में हो सकती है? क्योंकि पीड़िता के द्वारा आत्मदाह का बोला गया, यदि मेरे उस केस में जल्द सुनवाई नहीं होती तो मैं आत्मदाह भी कर सकती हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस मामले में एक सिट बन चुकी है, तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो यहाँ से रिपोर्ट है वो बाकी के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस असर्टेन करेंगे, उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू रूल अपना आउटकम होगा एंड जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। मैम, महिला ने कितने आरोपियों के ऊपर आरोप लगाया? देखिए, सिंस ये मैटर अंडर इंक्वायरी है एंड आई एम नॉट द इंक्वायरी ऑफिसर, सो आई हैव नो अथॉरिटी कि मैं आपको और बताऊं कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या अंडर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अभी तक अब्यूज हुए हैं। इसके लिए एक सिट बन चुकी है। मैडम, डेराबस्सी पुलिस जो है, क्या वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई, इसलिए SIT की गठन की गई है?
जी नहीं, बिल्कुल जी नहीं। ऐसा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि डेराबस्सी पुलिस को एक ऑडियो क्लिप पेश की गई। इस ऑडियो क्लिप को और भी बात हुई, खंगालने पे और भी ऐसे कई तथ्य आए, सीरियस एलिगेशंस आई मेरे सामने आफ्टर आई टुक ओवर दिस इंक्वायरी। तो जो मैंने सोचा कि वाजिब होगा कि एक आगे रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी जाए और उसके तहत पे एक सिट बन चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि मैम जो आरोपी हैं उनको भागने का मौका दिया जा रहा है कि वो यहाँ से कहीं रफा दफ हो जाए इतनी जल्दी? देखिए, जो अभी कार्रवाई है, दिस इज सिट हैज बीन मेड ताकि एक इम्पार्शियल मैनर में जस्टिस प्रोवाइड किया जाए टू बोथ द विक्टिम एज वेल एज द अक्यूज्ड। जो सच्चाई है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ इस पे कार्रवाई की जाएगी। आप दिलाएं। आगे की जानकारी के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय